के माध्यम से इनका खिंचाव चल रहा है। वो उसको वो बोल रहा है, उसको बोल रहा है, परंतु ना चाहिए क्या है, क्या था, क्यों नहीं जी था, जब तो तने ब्याह कराया, जब तो तने लव मैरिज करी इसके साथ, जबकि मैं नहीं होता तो तू क्यों कर रहे। देखो मैं एक आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, बात थोड़ी हो सकती है कि कड़वी लगे कुछ हमारे साथियों को। रोड़े झगड़े हर परिवार में हैं, जो भी जिस व्यक्ति ने ढूंढ बसाया है, लोग लुगाई का थोड़ी बहुत तर्क वितर्क होती रहती है कि आपस की फूट लंका गई टूट। हर आदमी की एक अपनी भौगोलिक परिस्थिति होती है, जिस प्रकार से उनका घर का क्या मामला। नमस्कार सभी साथियों का, जैसा आपको पता है भाई, सपना चौधरी नामी गिरामी नाम है हरियाणा के अंदर। और साथ में बताना चाहूँगा, कुछ दिन पहले देखो, आज के टाइम युवाओं के अंदर है ना तलाक की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग है ना चाहते हैं भाई तलाक मिल गया तो फ्रीडम मिल गई। कई वीडियो भी आए हैं, कई सेलिब्रिटी, पहले दीपक हुड्डा और स्वीटी बुरा के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो भी अलग अलग हो गए। सपना चौधरी और वीर साहब का भी बहुत बड़ा मामला चला हुआ है और खबरें आ रही हैं कि द्वारका कोर्ट से उसने ना कुछ अपनी पिटीशन डाल के दूर रहने के लिए कोई नोटिस वीर साहब को दिया है। उस विषय में दलबीर चैल जी से बातचीत करेंगे। दलबीर चैल भी सामाजिक मुद्दों पर अपने विषय पर अपने चैनल के माध्यम से रखते रहते हैं बातचीत। उनसे बातचीत। दलबीर जी, आपका स्वागत है अपने चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो दैया साहब, आपका और आपके जितने भी दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आए और समय समय पर आप समाज की जो समस्याएं हैं उनको उठाते रहते हैं और जनहित तक पहुंचाने का भी कार्य करते हैं, तो इसलिए बार बार आपका धन्यवाद करते हैं। अच्छा दलबीर जी, पहले भी आपने दीपक हुड्डा पे और स्वीटी बुरा के मामले में आवाज़ उठाई थी, उत्तर कुमार वाले मामले में भी आपने आवाज़ उठाई थी और काफ़ी सामाजिक मुद्दों पर आवाज़ उठा रहते हैं और युवाओं को एक अच्छा संदेश देते हैं। अभी सपना चौधरी और वीर साहब के मामले पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा पत्रकार महोदय जी, जिस प्रकार से ये एक चमकते चेहरे थे वीर साहू और मैडम सपना चौधरी, तो उस हिसाब से लोगों की एक नज़र है, क्योंकि जिसको मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से जानते हैं लोग, तो लोग कहीं ना लोग उनको अपना आदर्श मान लेते हैं। तो इन पर जो हमारी युवा पीढ़ी है बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि ये एक्टर भी थे, हमारे समाज के थे, हमारे लोकल थे, हरियाणा के रहने वाले हैं, क्योंकि ये भी दिल्ली से है, ये हमारा दिल्ली का एरिया, नजफगढ़ नज़दीक है, कोई ज़्यादा दूर वाली बात नहीं। और जो वीर साहू की मैं बात करूं, ये जिस प्रकार से प्रकृति के नजदीक रहने वाले बंदे हैं, देसी आदमी है, मन नहीं लगता कि इसके अंदर कोई किसी प्रकार की त्रुटि रही है। देखो ज्यादा तो वीर साहू में कोई त्रुटि नहीं, मेरे ख्याल तो नहीं हो सकती, क्योंकि ज्यादा तो सपना जाना है। देखो एक चीज है भाई साहब कि आपस की फूट लंका गई टूट। हर आदमी की एक अपनी भौगोलिक परिस्थिति होती है, जिस प्रकार से उनका घर का क्या मामला है, क्या विवाद है, उसमें सपना गलत है कि साहू गलत है, वो तो उस समस्याओं को नजदीक से हो ज्यादा जानेंगे। लेकिन जो मीडिया के माध्यम से, जो चैनल के माध्यम से, आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से जो आप चीज देखते हैं, लगभग आप वही चीज मानते हैं। जिस प्रकार से वो बंदा देसी बंदा है, प्रकृति के नजदीक रहने वाला बंदा है, पशु जिस प्रकार से घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है, खरगोश है, भैंस है, बलद है, ये इस चीज टाइप की चीज रखता है। तो मैं नहीं मानता कि जो प्रकृति नजदीक रहने वाला बंदा है कि कहीं गलती की पहल करेगा, मेरा व्यक्तिगत मानना है। क्योंकि प्रकृति के नजदीक रहना, प्रकृति ही भगवान है, और भगवान के नजदीक रहने वाला बंदा 99% जो है ना गलती नहीं कर सकता, मेरी जो समझ है। अरे सपना में क्या कमी लगी फिर आपने? नहीं, सपना में देखो ऐसा है, वही बात फिर आएगी, उनका जीवन है, लेकिन सपना का क्या है, सपना एक, आप भी प्रोग्राम देखने जाया करते? हाँ, मैं प्रोग्राम गया हूँ देखने एक दो। सपना जिस प्रकार से सिंपल परिवार से थी और इतना बड़ा ऊंचा मकाम तक पहुंची, तो कहीं ना कहीं आप देखो 2 बच्चियां की माँ है, उसको उस चीज को मान लेना चाहिए। ब्याह नबीन का मेरे ख्याल में 8-10 साल तो हो गए होंगे, तो ही पाकर डिस्प्यूट होना, विचारिक मतभेद होना, ये मेरे ख्याल में मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें थोड़ा कहीं ना कहीं सहन शक्ति होनी चाहिए। और जब भाई साहब अपना परिवार टूटा ना, तो परिवार में मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमेशा ही झुकने वाला बड़ा है। अगर आपका परिवार टूटा ना तो आपने झुक जाना चाहिए। और रिश्ते हमेशा ही झुकने से निभते हैं, कंडीशन तो नहीं निभते। या तो साहू कंडीशन दे रहे हो इस मामला में, या सपना कंडीशन दे रही हो, तो ये कंडीशन अगर हम रखेंगे, कंडीशन से हमारा परिवार नहीं चलेगा, झुकना तो चलेगा परिवार, और कौन सा ने झुकना पड़ेगा। सपना चौधरी ने तो अभी द्वारका कोर्ट में पिटीशन डाली थी, भाई मेरे तो है ना फिल्म लॉन्च होने वाली है, ट्रेलर लॉन्च होगा, वो आके कदे बखेड़ा खड़ा कर दे, वीर साहब ने दूर करो।
देखो ऐसा है, दूर कड़ा करेंगे धरती पे तो जानते रह रहो तो आड़ेगा। भाई देखो ऐसा है भाई साहब, ये सारा रोड़ा विचारंग और प्रेम का, अब दूर कर दो, कड़े दूर कर दो। आपका नजदीक था, आपने चाहा था, आपने इससे पहले प्रेम कराया, फिर आपने शादी करी, इसके आप पेट के 2 बच्चे जाम रहे, दूर कैसे कर दो? आप समय के अनुसार आपने दूर क्यों नहीं करा? अब कोर्ट की कानून की प्रक्रिया है, संविधान का मैं सम्मान करता हूं, संविधान अपनी जगह सही है, परंतु कोर्ट के फैसले भी दोनों पक्षों को सुनकर सही हक में सुनाने चाहिए, क्योंकि उनका भी जो है समाज पर असर पड़ता है उन चीजों का। तो इसलिए इसने कहा भाई दूर कर दो। भाई दूर क्या होगा, ठीक है, कुछ कानून की प्रक्रिया के माध्यम से थोड़ा उसको ये कह दिया जाएगा भाई आप इसके नजदीक ना ही हो, आप 5 किलोमीटर दूर रही हो, या जिस प्रकार से आप जो इसका एरिया है उससे दूर रही, यही तो ना। लेकिन दिल तो नहीं काटेगी। अब इनका पटिशन लव है, मैरिज भी हुई थी, नहीं की तो लव मैरिज हुई थी। जी भाई साहब, इनका पटिशन है, आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल में पूर्ण रूप से तलाक अभी नहीं हुआ है। हाँ। अभी तो कोर्ट का के माध्यम से इनका खिंचाव चल रहा है। हाँ। वो उसको वो बोल रहा है, उसको बोल रहा है, परंतु अभी इनका जो है, मैं निवेदन करता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि कोई बात नहीं, और ऐसा कोई दरख्त नहीं पूरे पृथ्वी पे जिसमें थोड़ी बहुत बाढ़ ना लिकड़ी हो। ऐसा कोई मर्द या महिला नहीं है कि जिनके विचारिक मतभेद या थोड़े बहुत रोड़े झगड़े ना हुए हों। परंतु इसका मतलब यूं नहीं है कि भाई उसने जमाए तोड़ दिया, पर रिश्ते ने अपन रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अगर थोड़ा बहुत मतभेद हो गया तो 2-4 दिन खतर होया करे, यूं नहीं है कि अपन जमा तोड़ दी, जमा तोड़ दे। ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो नई कांदी है, नई जनरेशन है, उस पर इस चीज का ज्यादा असर पड़ेगा। आंकड़े तो है बस। ऐसा है, मैं नहीं, आकड़ क्यों है जी मर्द में? हाँ। मर्द तो सहनशील है जी, महिला भी सहनशील है। मैं तो देखो बराबर मानेंगे हम, दूसरा पर अगर खटरास करेंगे ना, मर्द में क्या, मर्द में अभी हमारा जो है जीवन नहीं चलता महिला का, और पुरुष का भी नहीं चलता महिला बना। ये तो पिता परमात्मा ने जोड़े तार रखे हैं जी। मर्द भी कोई चीज होगा, महिला भी कोई चीज है, महिला का अपना महत्व है, पुरुष का अपना महत्व है। तो दोनों का मन मिलेगा, आत्माएं मिलेंगी, जब ये परिवार चलेगा। ये इस टाइप की नहीं कहना चाहिए क्या है, क्या था, क्यों नहीं जी था, जब तो तने ब्याह कराया, जब तो तने लव मैरिज करी इसके साथ, मर्द में जबकि मैं नहीं होता तो तू क्यों कर रहे? क्यों कर रहे? देखो मैं एक आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, बात थोड़ी हो सकती है कि कड़वी लगे कुछ हमारे साथियों को। जब मर्द का जो पॉइंट है, मर्द की जो परिभाषा है, हम कहाँ कौन से शब्द को प्रयोग करते हैं, आप समझ रहे हो मेरी भाषा को? अगर वहां पर हमने कोई लड़की ब्याह दी और वो महसूस करे कि वो मर्द नहीं है, और तो 15 दिन में 20 दिन में तलाक हो ले हैं, जब तोड़ो ले हैं। भाई मर्द था जब तो इतने 8-10 साल काट गई, 2 बालक हो गए, 2 बालक पैदा हो गए। ठीक है जी, गलत है, शब्द थोड़ा गंभीर हो जाएगा। ठीक बात है, पत्रकार महोदय, कि में है जब तो बच्चे पैदा हुए, मर्द तो है वो, मर्द गलत तो तने ब्याह कराया था, लव मैरिज करी थी, फिर दूसरे के लिए नहीं कर लेंदी, किसी और के लिए। तो एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, सहज पे के सो मीठा, इसकी परिभाषा ये, जो मधुमक्खी हो ना, छोटी हो है, धीरे 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 अपना ओट बड़ा छत्ता तैयार कर दे शहद का ले लिया। तो इसमें क्या आप एक बात बताइए, सपना चौधरी हरियाणा की नहीं पूरे भारत का एक बड़ा चेहरा बन चुकी है, हरियाणा का नाम बन चुकी है, लोग दिल्ली के नहीं इसको हरियाणा का कहते हैं। तो आप एक बात बताइए, हरियाणवी डांसर के नाम से लोग जानते, क्या ऐसी बात आपको लगती है कि लव मैरिज भी खुद कर ली, तोड़ने का भी खुद प्रोसेस किया जा रहा है, क्या लगा इसके पीछे, कि मैं नेम फेम की बात है कि मैं? देखो मैं एक बात कहता हूँ भाई साहब, रोड़े झगड़े हर परिवार में हैं। जो भी जिस व्यक्ति ने ढूंढ बचाया है, लोग लुगाई का थोड़ी बहुत तर्क वितर्क होती रहती है, वो एक अलग पॉइंट है। फिल्म आओगी इसकी, कुछ आप बताओ थे वो फिल्म? हाँ जी, हाँ जी, तो फिल्म भी मैं बताऊंगा। तो मामला सिर्फ यूँ है फिलहाल कि जो यह बात इनकी निकल का है, इस टाइप की नहीं करनी चाहिए। हमारा परिवार टूटने में अहम भूमिका मैं बताता हूँ, या तो बाहर का कोई आदमी बढ़ रहा हो, या बाहर की कोई लुगाई बढ़ रही हो सकता है कि साहू का नजर में कोई और आ रही हो सकता है इसकी नजर में कोई और आ रहा हो, बेटर, ठीक है जी, गलत है। तो उसमें भी हमारे परिवार के टूटने के ज्यादा चांस हुए हैं। और नहीं तो भाई साहब छोटी मोटी बात हम परिवार नहीं टूटते, तर्क वितर्क हो सकती है, रोड़ा झगड़ा हो सकता है, लेकिन परिवार टूटने की नौबत 99% नहीं आती। और पत्रकार महोदय, टोटा में भी परिवार नहीं टूटते। कोई घर में नुकसान हो गया किसी प्रकार को, कोई अपने संपत्ति ले ली, कोई संपत्ति बेच दी, आपका घर पड़ गया, आपने घर बना लिया, इसमें कभी भी भाई साहब परिवार नहीं टूटते। अगर 99% परिवार टूटने के जो चांस हैं, वो बाहर का कोई महिला या पुरुष अपने परिवार में एंट्री कर रहा हो, कुणसा ने से रहा हो, जब परिवार टूटने के चांस ज्यादा होते हैं। और ये जिस प्रकार से मारपीट की बात है, नशेड़ी कोई हाथे लग गया या महिला कोई करेक्टर लूज हाथे लगी, उसमें कोई मतलब हल्का फुल्का चांस होते हैं ढूंढ टूटने के, इतने नहीं होते जितने कि मतलब बाहर का कोई आदमी एंट्री करता उसमें होते हैं।
वो फिल्म वाली बात बताओ दो, फिल्म बनेगी सपना के ऊपर? हाँ फिल्म बनेगी भाई साहब, उसका फिल्म बनेगी, फिल्म के माध्यम से हो सकता है कि इसका कोई और इसका कोई दिमाग में कोई बड़ा कोई इसका दिमाग में मुकाम कोई प्लान हो हाँ। कि भाई मैं आर्डर रहूंगी तो मेरी जो सीमित सीमाएं रहेंगी हाँ। और मैं इन सीमाओं को तोड़ दूंगी तो मैं एक बड़ा समुद्र में तरूंगी। तो हो सकता है कि अपना अपने ये विचारों से थोड़ी उसमें उमांदी हो, केवल लेकिन बंधन नहीं होते इस टाइप के। और साहू अच्छा आदमी है, देखो मीडिया के माध्यम से ज्यादा देखा है, बाई फेस तो मेरी मुलाकात कदे हुई नहीं। हाँ, मतलब प्रोग्राम देखने गए थे बब्बू माना रहे जब ओड़ा? हाँ वो तो लंबी हिस्ट्री है, कैसे गए, कितना कष्ट हुआ, दिक्कत कितनी हुई रास्ते में, भीड़ ज्यादा थी, लंबा विषय था। हाँ। तो कहीं ना कहीं हमने देखने भी चाहिए प्रोग्राम, समाज में आए हैं, जीवन जी रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं भाई, अपने विचारों से ना ऐसा है। देखिए कहने वाला का जी कदे मुंह नहीं पकड़ा जाता, ये तो कोई किमें करे, कोई आपने बुरा करे, कोई मैंने बुरा करे, लेकिन अपनी दिशा से, अपने विचारों से, अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से हमने अपनी दिशा की ओर कार्य करना चाहिए। कौन के कहोगा, कौन के नहीं कहोगा, उस पर हमारा कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है जी, गलत है ये तो। कुछ लोग आज हमने बुरा करें तो कल लोग हमने अच्छा भी कहोगे, तो इसका अर्थ ही नहीं। एक बात मानो, अब मैं हूँ, मैंने कोई कहता गलत है तो इसका मतलब थोड़ी मैं गलते बन जाऊं, ये नहीं है भाई लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। और दूसरी बात यार, ये एक्टर हैं, नेता अभिनेता, ये एक्टर हैं यार, ये ऐसा बुरा कहना था, नू कहना था, ये आगे पाछो हो, ये नू बुरा मन है, तो फिर यहाँ आड़ तक पहुंचा ही को नहीं, हो लिया काम फिर तो डमडमा बाज गया समटाइन का। चलो जी, धन्यवाद जी दलबीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। और मैं लास्ट में एक और कहना चाहूंगा, युवा साथियों से निवेदन करूंगा, जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारे लड़के हैं भाई, ज्यादा एक्टर पैक्टर का चक्कर में न पढ़कर, सीधा हा संदेश है मेरा, ज्यादा इनका एक्टर का चक्कर में न पढ़कर और ज्यादा इनके गाने के, इनके वीडियो के चक्कर में न पढ़कर, क्योंकि भाई साहब आपको बेरा है, मैं भी थोड़ी एक्टर थोड़ा शौक रखते हैं शूटिंग का, तो मेरा निवेदन, मैंने नजदीक से जीवन देखे इनका भाई साहब, रियल कुछ है, मंच पे कुछ है, बाद में कुछ है, तो ज्यादा मैं खोलूं नहीं का बात को। तो इसलिए सर मेरा निवेदन ये है, आप थोड़े से समझ जाओ, इशारा समझ जाओ। आप अपने परिवार की ओर ध्यान दें, अपने माँ बाप की इज्जत की ओर ध्यान दें, आप पढ़ाई की ओर ध्यान दें, आप प्रकृति से जुड़ के रहें, आप नशे पत्तियां से दूर रहें। आपको गलत दिशा पर लड़का या लड़की ले जाने का काम करता हो, आपका दोस्त मित्र नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर आपके नजर में सबसे बड़ा कोई एक्टर है, आपकी नजर में सबसे बड़े अगर कोई बेस्ट है, तो आपके माँ बाप है। बिल्कुल मेरा सिर्फ ये संदेश है नौजवानों से। चलो धन्यवाद।